बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ यानी कि छठे पाठ के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सदाचार अर्थात उत्तम आचरण। प्यारे बच्चों, यह पाठ श्लोकों पर आधारित है। जब भी आप श्लोकों का सरलार्थ लिखें तो उसके साथ प्रसंग और भावार्थ भी अवश्य लिखें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। अभी देखिए इसे लिखना कैसे है। सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, प्रसंग की पहली लाइन प्रत्येक श्लोक में इसी प्रकार लिखनी है, केवल अगली लाइन बदलती जाएगी। अगली लाइन है, इस श्लोक में परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। सरलार्थ है, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है जिसे करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। भावार्थ है, हमें आलस्य छोड़कर परिश्रम के रास्ते पर चलना चाहिए। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अप्रहानिकम। कल किया जाने वाला कार्य आज कर लेना चाहिए। दोपहर बाद किया जाने वाला कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न व कृतम। क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती किसी भी काम के करने या ना करने की। इस श्लोक का प्रसंग है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य को करने में देर नहीं करनी चाहिए। सरलार्थ है, हमें कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। दोपहर बाद किए जाने वाले कार्य को दोपहर से पहले ही करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी काम के होने या ना होने की प्रतीक्षा नहीं करती। भावार्थ है, हमें अपने कार्य को जल्दी ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु समय का इंतज़ार नहीं करती। श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय अर्थात कठोर सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म है सनातन है। और हमें प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस श्लोक का प्रसंग है। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें किस प्रकार के बोल बोलने चाहिए। सरलार्थ है, हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय अर्थात मीठा बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय कठोर सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। हमें प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। भावार्थ है, मनुष्य को प्रिय लगने वाला झूठ और अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। और उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, परंतु कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। प्रसंग है, इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे व्यवहार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सरलार्थ है, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। भावार्थ है, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और माता पिता की मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। मन, कर्म और वाणी के द्वारा निरंतर सेवा करनी चाहिए। प्रसंग है, इस श्लोक में सभी पूज्य जनों की सेवा करने के लिए कहा गया है। सरलार्थ, हमें श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु तथा माता पिता की मन, वाणी और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। भावार्थ है,
हमें सज्जन व्यक्ति, गुरु और माता पिता की हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। यह जानकर उस झगड़े को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रसंग है, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सरलार्थ, मनुष्य मित्र के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं रह सकता। यह जानकर उस अर्थात झगड़े को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भावार्थ है, हमें अपने मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का संधिच्छेद है। इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।